मोहतरम असातिज़ा किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुस्ना मुख्तार नोमन पब्लिशर्स की जानिब से, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ा नंबर 60 की, जो कि नॉलेज व्हील उर्दू सीरीज़ में मौजूद है। और ये किताब नर्सरी के लिए तरतीब दी गई है। ये देखिए, ये है सफ़ा नंबर 60। ये खूबसूरत सफ़ा है। यहाँ ऊपर आइकन्स बने हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना। और यहाँ 2 आइकन्स हैं सरगर्मी की, यानी जो बच्चों ने काम करना है, दायरा लगाएं और रंग भरें। और हम जिन महारतों पे काम करेंगे ज़ुबान खाने की, वो है सुनना, बोलना और पढ़ना। साथ साथ एक QR कोड मौजूद है। इसकी मदद से हम बच्चों को कहानी सुनवाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों को QR कोड की मदद से कहानी सुनवाएं। कोशिश करें कि उन अल्फाज पे ज़ोर दें जो कि स्वाद से शुरू होते हैं, और उसके बाद भी बच्चों को स्वाद का तारुफ दीजिए। बोर्ड पे लिखिए या फ्लैश कार्ड दिखाइए और बच्चों से कहिए कि ये है स्वाद, ये स्वाद की बड़ी शक्ल है और ये स्वाद की छोटी शक्ल है, ये स्वाद की बड़ी शक्ल है और ये स्वाद की छोटी शक्ल है। और बच्चों को बताइए कि इसका नाम है स्वाद और आवाज़ है स्व। नाम है स्वाद और आवाज़ है स्व। इस तरह बच्चों को बार बार मशक करने को कहिए। उसके बाद बच्चों से कहिए कि वो कहानी को याद करें और बताएं कि कहानी में स्वाद से शुरू होने वाले अल्फाज कौन कौन से हैं, जैसे कि साइमा, साबुन, संदूक, सुराही और सोफ़ा। बच्चों से कहिए कि वो कहानी को दोहराएं और इन अल्फाज को भी दोहराएं ताकि वो स्वाद के अल्फाज को पहचान सकें। उसके बाद बच्चों को तस्वीर दिखाइए, उन्हें बताइए कि ये संदूक है, संदूक, संदूक। ये साइमा है, साइमा, साइमा। ये सुराही है, सुराही, सुराही। और ये सोफ़ा है, सोफ़ा, सोफ़ा। और ये देखिए, ये है साबुन, साबुन, साबुन। बच्चे को बताइए कि साइमा, संदूक, साबुन, सुराही और सोफ़ा, इन सब की इब्तिदाई आवाज़ है स्व। स संदूक, स संदूक, स संदूक, स साबुन, स साबुन, स साबुन, स सुराही, स सुराही, स सुराही, स सोफ़ा, स सोफ़ा, स सोफ़ा। बच्चों से तस्वीरों पे नाम रख के पूछिए कि इसका नाम क्या है, ताकि आपको पता चल सके कि बच्चे तस्वीरों को पहचान गए हैं। उसके बाद साबुन, सुराही, सोफ़ा और संदूक के फ्लैश कार्ड लीजिए और बच्चों को ये पढ़ना सिखाइए। बच्चों को बताइए कि ये साबुन है, ये सुराही है, ये सोफ़ा है और ये संदूक है। उसके बाद फ्लैश कार्ड्स को शफल कीजिए और उनसे कहिए कि वो अल्फाज को पहचानें। उसके बाद आप उनको ये तस्वीर देते हैं कि अल्फाज जो हैं वो हरूफ की मदद से बनते हैं। तो बच्चों को कहिए, इसको जोड़ तोड़ भी कहते हैं, तो बच्चों से कहिए कि साबुन में मौजूद हरूफ को पहचानें, जैसे कि स्वाद अलिफ, बे और नून, सुराही में स्वाद रे, अलिफ, हे और ये, सोफ़ा में स्वाद वाव, फे और हे, और संदूक में स्वाद नून, दाल, वाव, काफ। तो बच्चों से कहिए कि वो इन अल्फाज में मौजूद हरूफ को पहचानें और उनको अलग अलग करें। उसके बाद है तख्लीकी महारत। स्वाद से शुरू होने वाली अशिया के गिर्द दायरा लगाएं और हर्फ में रंग भरें। तो बच्चों से तस्वीरों के नाम पूछिए और उनसे कहिए कि जिनकी इब्तदाई आवाज़ स्वर है, स है, या जो हर्फ स्वाद से शुरू होने वाले अल्फाज हैं, उन तस्वीरों के गिर्द दायरा लगाएं और स्वाद में रंग भरें। इस तरह सफ़ा नंबर 60 हमने मुकम्मल किया। सफ़ा नंबर 61 जो है वो लिखाई की मशक है। यहाँ बच्चों को सबसे पहले वीडियो दिखाएं ताकि वो हर्फ की बनावट को जान सकें। उसके बाद उन्हें कहिए कि वो पेंसिल पकड़ें और पेंसिल को नुक्ता आगाज़ पे रखें और तीर के साथ साथ लिखते हुए हर्फ को मुकम्मल करें। ये बड़ी स्वाद है और इसी तरह छोटी स्वाद भी लिखवाइए। फिर बच्चों से इंडिपेंडेंट राइटिंग करवाइए, यानी वो खुद से स्वाद की बड़ी शक्ल और स्वाद की छोटी शक्ल लिख सकें। उसके बाद साबुन, सुराही, सोफ़ा और संदूक के अल्फाज मौजूद हैं। बच्चों से इन पे पेंसिल फेरने को कहिए और बच्चों से कहिए कि वो पेंसिल फेरते वक्त इन अल्फाज को पढ़ें और ज़ोर से बोलें। इस तरह जब वो पेंसिल फेर रहे हैं तो अपनी छूने की जो महारत है, टच स्किल को काम में ला रहे हैं। साथ साथ जब वो बोलेंगे तो उनकी लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स दोनों बहुत बेहतर होंगी और इस तरह वो इन अल्फाज की बुनियाद मजबूत कर सकेंगे। और आगे जाके जब वो इन अल्फाज को लिखेंगे तो ये सरगर्मी उनको बहुत मदद देगी। तो इस तरह बच्चों से बार बार इसकी मशक करवाइए और बार बार उनसे कहिए कि इन अल्फाज को पढ़ें। इस तरह बच्चे इन अल्फाज को सीख जाएंगे। शुक्रिया।
بچوں کو حرف سواد درست انداز سے لکھنا. نظم: چھوٹی سی ایک آنکھ بنائیں، چھوٹی سی گردن، بڑا سا پیٹ، آدھا اوپر آدھا نیچے، گا کر سکھائیں.